स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही आसिफ अपने घर वालों से जिद करता है कि चलें कहीं पिकनिक प्लान करें, बहुत टाइम हो गया, कहीं घूम फिर के आते हैं। उसके घर वाले सोचते हैं कि चलो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं तो कहीं पिकनिक प्लान कर ही लेते हैं, बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी। फिर अचानक उनको ख्याल आता है कि गांव में हमारा बहुत ही आलीशान घर है और उसके पास बहुत सी नहरें और बहुत सी खूबसूरत नज़ारे हैं, तो क्यों ना हम वहीं पर पिकनिक प्लान करें। और वो लोग सब मिलके वहां जाने का फैसला करते हैं। आसिफ खुशी खुशी सब सामान पैक करने लगता है और ये लोग ट्रेन के लिए रवाना हो जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद इनको बस करनी होती है जहां वो उनके घर तक पहुंचा दे। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि कोई भी बस वहां जाने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि इनका घर एक जंगल के पास होता है और वहाँ बहुत सन्नाटा होता है। इसीलिए ये लोग जिस भी बस वाले को बताते हैं कि हमें वहाँ जाना है तो वो लोग मना कर देते हैं। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। आखिरकार इन्हें एक गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी का ड्राइवर उनसे पूछता है कि आपको क्या वाकई उसी जगह जाना है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमें उसी जगह जाना है, वहाँ हमारा बहुत ही पुराना घर है और हम वहीं जाना चाहते हैं, आप हमें वहाँ ले जाइए। ड्राइवर बोलता है कि ठीक है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं वहाँ आपको छोड़ दूँगा। वहाँ पहुँचते ही ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये अपने पुराने घर वापस आ चुके होते हैं और काफ़ी टाइम बाद इन्हें यहाँ मौका मिला होता है। तो वो जल्दी जल्दी से सामान अनपैक करते हैं और कहते हैं कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ये लोग दरिया के पास घूमने का फैसला करते हैं। बाहर निकलते ही देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा होता है और दूर दूर तक कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा होता। ये लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि इतना ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है। फिर इसके बाद आसिफ कहता है कि चलो आगे चलते हैं और हम वहाँ पर जाकर खेलेंगे। इसके दोस्त, इसके बहन भाई सब मान जाते हैं और आगे की तरफ जाकर खेलने लगते हैं कि अचानक से आसिफ को एक सरकटा साया नज़र आता है और आसिफ चीखता चिल्लाता हुआ भागता हुआ आता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ है। ये उसकी बात सुन के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आसिफ घर जाकर अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को सारी बात बताता है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। आसिफ उन्हें कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से एक सरकटा देखा है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। अब यही बातें चल रही होती हैं कि अचानक कमरे में रखी कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। ये नज़ारा देखकर तमाम घर वाले हैरान हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं और उन सबको यकीन हो जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि हम लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, अभी जल्दी जल्दी कमरे में जाकर सो जाते हैं। वो लोग अपने कमरे में जाते हैं तो आसिफ भी भागता हुआ अपने कमरे में जाकर जल्दी से चादर मुंह पे ओढ़ के सो जाता है कि अचानक उसे कुछ आहट सी महसूस होती है और वो देखता है कि ये क्या चीज़ है। तो उसे एक बिल्ली नज़र आती है। वो सोचता है कि चलो बिल्ली है और वो फिर अपना चेहरा ढांप कर सो जाता है। फिर अचानक से उसे कुछ आहट सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि कोई उसकी चादर को आहिस्ता से खींच रहा है। आसिफ जैसे ही अपनी चादर हटाकर देखता है तो उसके सामने एक सरकटा खड़ा होता है। आसिफ उसको देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ उठ जाता है और फिर वो देखता है कि वहाँ कमरे में कोई मौजूद नहीं होता और वो सिर्फ उसका एक बुरा ख्वाब होता है।